मतलब निकाली थी, तो कैथोड रेस निकालते वक्त कैसा किया था उन्होंने, यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज कनेक्ट किया था और प्रेशर बहुत लो किया था, राइट। व्हाट दे डिड, instead of applying a very strong potential difference, very high potential difference, they use ultraviolet radiations on metal surface, right? तो लो वोल्टेज पे भी एमिशन हो रहा था, तो एमिशन टेक्स प्लेस इवन एट लो वोल्टेजेस। Good. In cathode ray experiment, emission takes place even at low voltages. Emission takes place even at low voltages if the metal surface was exposed to ultraviolet radiations, right? And when these radiations were stopped, that emission completely stops. आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? नहीं। These are observations, हाँ, आपको इनका एक्सप्लेनेशन लास्ट में आएगा। These all are list of observations. बहुत सारे बुक में आप देखोगे ना, पहले हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं, एक्सप्लेनेशन आएगा बाद। Then again, to make it more convincing to you, they have again added Holweg and Leonard's observation, right? फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपर इसको जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है उसको स्टडी करने के लिए कुछ ऑब्जर्वेशन हम वापस देखेंगे। देन फाइनली विल सी दिस एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन बताया आपको। पहले जो अपना कैथोड रेज निकल रही थी, अंडर व्हाट कंडीशंस दे वर एमिटेड, अंडर व्हाट कंडीशंस दे वर एमिटेड, कल ही पढ़ा है ना हमने। हेलो, सब ऐसे चुप हो जाते हैं जैसे पूछो मत। कैथोड रेज निकालने के लिए क्या ऑब्जर्वेशन, क्या कंडीशंस थी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर? हेलो, सो ही जाओ सब, मैं भी सो जाता हूँ। ऐसे ही क्या, ऐसे यहाँ पे दो एक कैथोड इलेक्ट्रोड मतलब एनोड लगा दिया आपने, तो ऐसे करंट निकलने लगेगा गैस में, करंट फ्लो होगा यहाँ पे। गैसेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैक्यूम लगा। हाँ, तो वही तो, इतना ही तो बोलना है आपको। पहली चीज थी यहाँ पे आपने प्रेशर बहुत लो कर दिया था, दूसरा आपने क्या मेंटेन किया था, बहुत हाई वोल्टेज लगाया था, तब जाके वो मेटल प्लेट, कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे, एंड दोस एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स वर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स एनोड या पॉजिटिव प्लेट की तरफ ट्रैवल कर रहे थे, राइट? हाँ। बट व्हाट दे ऑब्जर्व कि यार तुम इतना पोटेंशियल डिफरेंस मत लगाओ, उसकी जगह अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डाल दिए इस प्लेट पे। तो जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमने डाल दिए इस प्लेट पे, तो लो वोल्टेज पे, लो पोटेंशियल डिफरेंस पे भी इलेक्ट्रॉन्स चलना स्टार्ट हो। इलेक्ट्रॉन्स वेर एमिटेड इवन एट लो पोटेंशियल डिफरेंस। हेलो, एक सिंपल से ऑब्जर्वेशन को तुम लोग कन्विंस ही नहीं हो रहे हो, क्या मालूम क्या हो गया। एंड जैसे ही आपने रेडिएशंस बंद किए, करंट वापस से बंद हो गया, एमिशन वापस से स्टॉप हो गया। ये ऑब्जर्वेशन था, बस ये ऑब्जर्वेशन को आपको अंदर दिमाग में बिठाना है, एक्सप्लेनेशन तो बाद में आएगा। ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ना कि ऐसा क्यों हो रहा था, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा ऐसा हो रहा था। ओके, हाँ, देयर वाज अनदर ऑब्जर्वेशन व्हाट दे ऑब्जर्व। अगर आप इलेक्ट्रोस्कोप लेते हो, इलेक्ट्रोस्कोप यू रिमेंबर ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता था, यहाँ जिंक प्लेट है, there's a zinc plate and it's connected to gold leaves। अगर इस पर कुछ चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो these gold leaves get separated, याद है? वो इस पे भी चार्ज चला जाता था and they get separated। अगर ये न्यूट्रल हो जाएगा तो ड्यू टू ग्रेविटी दे विल फॉल डाउन, वो वापस नीचे आ जाएंगे। रिमेंबर?
This was used to detect charge on a insulator or a conductor. याद है ऐसा एक इलेक्ट्रोस्कोप करके चीज होती थी. हाँ. तो इलेक्ट्रोस्कोप पे नेगेटिव चार्ज पहले से दिया हुआ था, राइट? एंड व्हेन दिस zinc plate of electroscope was exposed to ultraviolet radiation, it loses all its charge. वापस से ये गोल्ड लीफ अंदर आ जाती, राइट? एंड थोड़ी देर के बाद when it became neutral, again when it was further exposed to ultraviolet radiations, this gains positive charge. Again the leaves were separated. नहीं, ऐसा कुछ हो रहा था. क्या हो रहा था? इलेक्ट्रोस्कोप है, इलेक्ट्रोस्कोप में जिंक जो प्लेट है उसमें नेगेटिव चार्ज था, तो व्हेन ultraviolet radiations were made to fall on the zinc plate, it loses its charge. कैसे पता चला? वो गोल्ड लीफ वापस से क्लोज आ जाती, राइट? फिर और फर्दर आपने जब उस पर लाइट डाली, रेडिएशंस डाले, तो क्या हो जाता है? वापस से जब आप उस पर लाइट डालते हो तो वो गोल्ड लीफ में फिर से चार्ज आता है, हाँ, सेपरेशन आता है. दैट मीन्स फिर से कुछ चार्ज आया, इस बार पॉजिटिव चार्ज आया था. राइट? कुल मिला के फिर से इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकलने में हेल्प कर रहा है कौन? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. एंड द सेम थिंग वाज हैपनिंग हियर आल्सो. इस केस में भी वही बात होगी, और तो कोई चीज दिख नहीं रही आपको, राइट? देन एक और ऑब्जर्वेशन दिया था, इफ यू टेक कैडमियम और जिंक रॉड, कैडमियम और जिंक रॉड अगर आप लेते हो, so they responded only to ultraviolet radiations. One, मतलब क्या? अगर आप कैडमियम रॉड, जिंक रॉड, राइट, या मैग्नीशियम रॉड लेते हो, मैग्नीशियम लेते हो, तो इसमें एमिशन कहाँ पे होता था? एमिशन टेक्स प्लेस ओनली विथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. मतलब दे रिस्पॉन्ड वेल टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ओनली, राइट? But instead of this, if you take alkali metals, right, sodium, potassium, rubidium, cesium and all, they responded even to visible color. These metals responded to low frequency radiations also. That is to visible color also, visible light also. इसका मतलब समझा स्टेटमेंट का? ये जो जिंक प्लेट थी ना, तो जिंक प्लेट पे अगर आप विजिबल लाइट डालते हो तो उसको फर्क नहीं पड़ता क्या? इफ यू एक्सपोज जिंक रॉड टू विजिबल लाइट, तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आते, मतलब वो कोई भी जो चीजें दिख रही थी आपको वो चीज ऑब्जर्व नहीं हो रही थी. बट इंस्टेड ऑफ जिंक रॉड, इफ इट वाज पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारी चीजें अल्कली मेटल्स है, तो वो तो इतने सेंसिटिव थे, मतलब दे रिस्पॉन्डेड टू विजिबल लाइट आल्सो. इन सारे केसेस में मैंने देखो पहले अल्ट्रावायलेट लिखा हुआ, बट अगर इस जिंक मेटल की जगह आपका सोडियम पोटेशियम की कोटिंग हो या ऐसा कुछ होता, तो इसमें यही सेम चीज हो जाती थी विथ विजिबल लाइट आल्सो. समझा? हाँ. ठीक. एंड अगर एक्चुअली अलग अलग फ्रीक्वेंसी को, मतलब अलग अलग मटेरियल जो था अलग अलग फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्ड कर रहा था, एंड व्हाट दे ऑब्जर्व कि इफ any metal surface was chosen, was exposed to radiations of variable frequency, क्या हो रहा था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
at certain minimum frequency emission takes place. At certain minimum frequency electron emission starts. Electron emission starts and takes place at any frequency. Takes place at any frequency higher than none. Electron emission starts at certain minimum frequency. This frequency was named as, यहाँ पे थोड़ा रब करके लिखना. The minimum frequency was named as threshold frequency. The minimum frequency is known as threshold frequency. Threshold frequency. Also, emission takes place at any frequency greater than threshold frequency. What? So if any metal surface was exposed to radiations of variable frequency, अलग अलग frequency के radiation जो आप डाल रहे हो, तो एक particular frequency, एक minimum frequency से ही emission start होता है. हाँ, उस frequency को नाम दिया था हमने threshold frequency, right? And उससे ऊपर की frequency का कोई भी radiation emit करो आप, तो रेडिएशन आप डालो तो एमिशन होता है. इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक्स प्लेस. क्या ये आपको समझा? ये चारों ऑब्जर्वेशन, मतलब इसके एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आपको, ये ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आया कि क्या क्या हो रहा था? हाँ सर. ऑल टुगेदर वी कैन से दैट अगर आप एक मेटल सरफेस को सुटेबल रेडिएशंस डालते हो तो उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, राइट? Shining light or radiations of suitable frequency helps electrons to escape from the metal surface, right? इतना तो कम से कम हमने भी कंक्लूजन निकाल लिया. हेलो. हाँ. तो ये था हमारा. अच्छा, अगर वही जो रेडिएशन जो हम डाल रहे हैं, those fall under visible light, so this phenomena is known as photoelectric emissions, and emitted electrons are known as photoelectrons. Good? Emitted electrons are known as photoelectrons. आज समझ में? चलो, तो अब हम समझते हैं डिटेल में क्या क्या होता है. तो इसी फिनोमेना को स्टडी करना है. तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. तो अब एम क्या है? ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को स्टडी करना है इन डिटेल. ठीक, तो लेट अस टेक अ सेटअप. दिस इज सेटअप टेकन टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. दिस वाज अगेन अ डिस्चार्ज ट्यूब, थोड़ा स्मॉल साइज में है. इसको हम देंगे वेरिएबल वोल्टेज. राइट, इसको हम लोग वेरिएबल वोल्टेज देंगे एंड कितना वोल्टेज दिया है उसको मेजर करने के लिए वोल्टमीटर लगा. ठीक, तो ये है सेटअप. एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू मेजर, सॉरी, टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ?
तो यहाँ पे सेटअप आपको समझ में आ रहा है क्या है? दिस इज द सेम ओल्ड डिस्चार्ज ट्यूब, दिस इज क्वार्ट्ज विंडो टू send radiations to make radiations fall on this metal plate. This is cathode, this is anode of the discharge tube. ये क्या है? पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट है। यहाँ पे एक हाई वोल्टेज है, इसको यूनिफॉर्मली डिवाइड किया हमने अक्रॉस दिस। ठीक, ये सेंटर टैपिंग है, राइट। मान लो यहाँ पे 1000 वोल्ट दिया है, तो ये सेंटर टैपिंग है, तो ये लोअर वोल्टेज है, ये हायर वोल्टेज है, ये उससे भी हायर है, राइट। मान लो ये 1000 पे है, ये 0 पे है, ये 500 पे, समथिंग लाइक दिस। तो ये वाला कैथोड का मैंने हमेशा के लिए यहाँ फिक्स कर रखा है, और ये पॉजिटिव साइड में फिलहाल। दिस आई कैन स्लाइड एनीवेयर हियर। तो जब यहाँ स्लाइड करूंगा, यहाँ पे रखूंगा तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इधर लेके आऊंगा तो कम होता जाएगा, यहाँ रख दूंगा 0 हो जाएगा, यहाँ रख दूंगा तो ये वाली प्लेट हायर हो जाएगी, ये लोअर हो जाएगी, राइट। अरे समझ में, समथिंग लाइक ये 0 वोल्ट पे है, ये 500 पे सपोज, या 50 पे है, ये 100 पे। तो अभी ये वाली लोअर वोल्टेज पे है, दिस इज एट हायर वोल्टेज। अगर इसको स्लाइड करूंगा, यहाँ रख दूंगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ रख दूंगा तो ये हायर हो जाएगा, वो लोअर हो जाएगा, राइट। सो दिस इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। जो वोल्टेज लगाया है वो मेजर करने के लिए यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया हुआ सी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा वोल्ट मीटर। एंड जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, किसमें, इस सर्किट में, यहाँ ये इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट मेजर करेगा कौन, ये मिली एमीटर लगाया मैंने। ओके हाँ सर। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस सेटअप में क्या चेंजेस किए? तो इस सेटअप में उन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी चेंज करी। क्या स्टडी किया पहले, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस ऑन फोटो करंट। effect of frequency of radiation on photo current। ठीक, तो क्या नोटिस किया उन्होंने, जैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिया मैंने फोटो करंट, ठीक, यहाँ पे लिया फोटो करंट और यहाँ पे लिया फ्रीक्वेंसी। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन डाला और फिक्स्ड इंटेंसिटी, राइट। So initially what is observed, at lower frequencies there is no emission, photo current आता ही नहीं है, right। At a certain minimum frequency, एक frequency पे आने के बाद current start हो जाता है, and उसके बाद अगर आप increase करते हो तो frequency, तो current is nearly independent of frequency। अरे सुन में, हेलो। हाँ सर। तो ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे, अगर मैं ऑब्जर्वेशन लिखूं तो when radiations of variable frequency but fixed intensity are made to fall on cathode plate, made incident on cathode plate, emission starts only after certain minimum frequency, known as threshold frequency, जिसको हम लोग न्यू नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, उस पे ही एमिशन स्टार्ट होता है, उसके नीचे एमिशन नहीं होता,
आ रही बात समझ में? हाँ हेलो, हाँ। तो न्यू नॉट, ये फ्रीक्वेंसी जो है ना, न्यू नॉट पे ही एमिशन स्टार्ट होता है। अगर इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम है, अगर इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम है, इसकी जरूरत पड़ेगी क्या, रखे तो हो गया। So if recording, so if frequency of radiations is lesser than threshold, no current flows and no photocurrent, actually no photocurrent is measured in the circuit, and above that photocurrent is seen in the circuit, right? मतलब आपको दिमाग में सबसे पहले बिठाना है कि इंटेंसिटी हमने फिक्स कर रखी है, फ्रीक्वेंसी चेंज कराना। तो जब फ्रीक्वेंसी लो रखी है मैंने फ्रीक्वेंसी लो रखी है तो एमिशन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होते, राइट? यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आते। बढ़ाते गया फ्रीक्वेंसी, बढ़ाते गया, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ही एमिशन स्टार्ट होता है, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रखो, मर्जी जितनी ब्राइटनेस बढ़ा लो, इंटेंसिटी बढ़ा लो, एमिशन नहीं होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर रखो, एमिशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट? समझा? तो यहाँ पे इंटेंसिटी भी मेंशन कर देता हूँ। इवन इफ लाइट और रेडिएशंस ऑफ हाई इंटेंसिटी इज यूज्ड। इंटेंसिटी लाख बढ़ा लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, एमिशन नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, राइट? ओके। फिर क्या किया उनने, ये इंटेंसिटी समझो I1 थी। अब उनने क्या किया, इंटेंसिटी बढ़ा के देखा। इंटेंसिटी यू अंडरस्टैंड ना, ब्राइटनेस। इन केस ऑफ लाइट इट इज ब्राइटनेस, या बेसिकली एनर्जी कैरिड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। हेलो, intensity has something to do with energy in electromagnetic waves. कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता यार, किधर है सब? हाँ सर। हाँ सर। सो इंटेंसिटी मतलब एनर्जी से। तो पहले डिम लाइट ली थी और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए। अब उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी ब्राइट लाइट ली। हाँ, सो व्हेन the procedure was repeated with radiations of more intensity, emission या photoelectric emission again takes place at same minimum frequency। वहीं पे emission start होता है, right? But this time current is more। जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आई, करंट आया, कुछ तो करंट आ रहा है यहाँ पे, राइट? बट इस बार ज्यादा करंट आया with intensity I2, the current measured is more, so here I2 is greater than I1, तो जो करंट आ रहा था that current was more। also after increasing frequency
beyond threshold photocurrent is nearly independent. Photocurrent is nearly independent of frequency. आपको रीजन नहीं सोचना है, बट ये आपके दिमाग में आपको पिक्चर बनानी है। पहले हमने क्या किया, लो इंटेंसिटी लेके कम इंटेंसिटी डिम लाइट थी, फ्रीक्वेंसी लो से हाई बढ़ाना स्टार्ट किया। तो फ्रीक्वेंसी पहले कम थी, उसको इंक्रीज करना स्टार्ट किया। एक पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, at certain minimum frequency what happens, emission starts. At certain minimum frequency emission start हो गया, ठीक है। अभी अगर आपको उससे एमिशन स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद मतलब कुछ करंट अपीयर हो, उसके बाद अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया ना, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फिर करंट ऐसा नहीं कि इंक्रीज होते ही जाना है, ऐसे ऐसे बढ़ते जाना। एक बार करंट एमिशन स्टार्ट हो गया, कुछ वैल्यू आ गई करंट की, फिर उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो फोटो करंट इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी आफ्टर द फ्रीक्वेंसी हैज क्रॉस द थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक। फिर अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, ब्राइट लाइट कर दी, ब्राइट लाइट से भी एमिशन वहीं पे स्टार्ट होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ही आएगा, बट इस बार करंट थोड़ा सा ज्यादा है, एंड अगेन इट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी बियॉन्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे जो वैल्यू आ गई, नियरली वही वैल्यू चलती है। ओके, यस सर, समझा ना? सो ये है आपका पहला ग्राफ, पहला ऑब्जर्वेशन। सो इसमें थोड़ी सी डेफिनेशंस देखनी है, कल देखते हैं। I'll stop here.